कंटेंट्स को पढ़े होंगे। टुडे वी डिस्कस पिन डिस्क्रिप्शन of Intel 8086 microprocessor। अब पिन डिस्क्रिप्शन बेसिकली समझिए, पिन डिस्क्रिप्शन में we already have the details that की 40 pins are there, 40 pins available with the 8086। now 40 pins are there। आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये 6 बिट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 16 बिट डेटा बस, है ना, 16 बिट का डेटा बस है और 20 बिट का एड्रेस बस है। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ जो 8086 है 16 bit and 20 bit address bus, data bus। After that, this 8086 microprocessor, how many? हाँ बोलिए, बोलिए आदित्य कुमार, बोलो। Any question, आदित्य कुमार? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ ऑपरेटिंग, है ना। तो बेसिकली आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये दो मोड में आपका काम करता है। एक हो गया मिनिमम और दूसरा हो गया मैक्सिमम। मिनिमम के लिए mn की यूज किया जाता है और मैक्सिमम के लिए mx यूज किया जाता है। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में योर प्रोसेसर इज ओनली involved in generating a control signal, यानी कि whenever the control signals are generated by processor itself only, then you can say it is the minimum operating mode। तो यूनी प्रोसेसर अगर सिस्टम की बात करें तो 8086 सपोर्ट्स यूनी प्रोसेसर एज वेल एज मल्टी प्रोसेसर। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड जस्ट जनरेट द मल्टी प्रोसेसर। हाँ, तो आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर दोनों के जैसा ट्रीट किया जाता है। यूनी प्रोसेसर इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है, तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में जब काम करेगा तो यूनी प्रोसेसर सिस्टम, एंड जब मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा तो आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का के फॉर्म में वो यूटिलाइज किया जाएगा। अब यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर क्या है? यूनी प्रोसेसर का मतलब है कि whenever the processor is responsible for generating any types of control signals, but once the particular system is in maximum operating mode, then your microprocessor is not only generating the control signals, some external control signals are also generated। now external control signal जो generate होगा that is handled through the bus controller, additional bus controller। तो यहाँ पर भी additional bus controller यूज हुआ। 8288 is the name of bus controller, as like 8086 8288 is the name of bus controller which is used to handle external
कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है ना, अदर देन द सीपीयू। प्रोसेसर के अलावा कोई कंट्रोल सिग्नल्स अगर जनरेट हो रहा है तो दैट शुड बी हैंडल्ड थ्रू द एडिशनल बस कंट्रोलर इन 8086 एंड द नेम ऑफ दैट बस कंट्रोलर इज 8288। तो यूनिक प्रोसेसर यानी कि whenever the control signals are generated through the processor, then the particular system 8086 microprocessor is treated as a unique processor system, and whenever along with the control signal generated by the microprocessor, some other controls are also used to function the particular objective, then external control signals के लिए आपका एक बस कंट्रोलर 8288 बस कंट्रोलर 8086 माइक्रोप्रोसेसर में यूज किया गया। Now the next important point we have to discuss under this 8086 pin description, ये आपका जो 8086 प्रोसेसर है इसमें तीन तरह का पिन यानी कि पिन डिस्क्रिप्शन जो होगा उस पिन डिस्क्रिप्शन में कैटेगराइज हम लोग कैसे करेंगे पिन डिस्क्रिप्शन को। पिन डिस्क्रिप्शन में पिन का कैटेगराइजेशन क्या होगा, तो आपका जो पिन होगा वो सबसे पहले कॉमन पिन, देन मिनिमम पिन, देन अब ये कॉमन पिन यहाँ देखिए संख्या टोटल कितना है, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन टोटलिटी, टोटलिटी में कितना पिन है, एनीवन? 40 में से कॉमन पिन आपका 32 पिन यानी कि 32 ऐसा पिन है इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए काम करता है, तो कॉमन पिन हो गया। और 8 पिन जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए डिफरेंटली काम करता है, यानी सेम पिन 8 जो पिन है, ये 8 पिन कौन कौन है वो भी हम लोग यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं। ये पिन नंबर 24 से 31, पिन नंबर 24 टू पिन नंबर 31, so total 8 pins are there. These pins are the minimum, work as a minimum और maximum, यानी 24 से लेकर 31 पिन नंबर जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पिन के लिए काम करता है। तो एट ए टाइम मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम, दैट्स वाई यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी समझिए कि जो भी पिन को डुअल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा होगा वहां पर ये कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट का टर्मिनोलॉजी यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपका जो है सर म्यूट करिए ना इसको। Now you can raise the hand. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिन का एग्जांपल लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पिन है MN/MX बार। यहाँ देखिए अब इस पर्टिकुलर आप ऑलरेडी आपको पता है कि ईच पिन जो है वो एक बिट का ही इंफॉर्मेशन आप उस पिन के थ्रू दे सकते हैं। अब जो पिन आपका है वो इनपुट आपका या आउटपुट जिस फॉर्म में यूज हो रहा हो उससे वैल्यू जो इनपुट होगा वो क्या होगा, या तो 0 या 1। तो अगर सेम पिन का यूज दो पर्पस के लिए किया जा रहा है यानी मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड दोनों पर्पस के लिए किया जा रहा है, तब उस केस में अगर आपका ये पिन जीरो इनपुट ले रहा होगा तो mn का वैल्यू अगर 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, mx बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जब 0 है तो ये डिजेबल्ड को शो कर रहा है, 1 आपका इनेबल्ड को शो कर रहा है। यानी कि जब ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा तो मिनिमम डिजेबल्ड रहेगा। ये कब होगा, जब इनपुट
इज जीरो, अगर जीरो इनपुट होगा। अगर इनपुट आपका 1 होता है, इनपुट इज 1, तो mn में क्या असाइन होगा 1, और mx बार है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 का बार 0, तो ये हो जाएगा आपका डिजेबल्ड, ये हो जाएगा आपका इनेबल्ड। अब इसी टर्मिनोलॉजी से दो और बात समझ में आपको आएगा कि इस दोनों में जो दोनों पिन है इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें इनपुट जब जीरो हो रहा है तो किस तरह से ये काम कर रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम? एनीवन रेज द हैंड। ये मिनिमम में काम कर रहा है या मैक्सिमम? जो भी आपका 1 है, हाँ बताइए। सर मैक्सिमम में, सर मिनिमम मिनिमम बताइए। सर मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम में काम कर रहा है। इसका मतलब है अब यहाँ पर एक्टिव एक कंसेप्ट यूज होगा, बार बार हम लोग यूज करेंगे, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। अब देखिए इस दोनों में mn और mx में कौन सा पिन एक्टिव हाई है और कौन सा पिन एक्टिव लो है, कौन बताएंगे? रेज द हैंड। एक्टिव हाई कहने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर सेटिंग आपका जो है, जब इनपुट वैल्यू आपका यहाँ हाई और लो का कॉन्सेप्ट क्या है, लो के लिए 0 और हाई के लिए 1। तो एक्टिव लो करने का मतलब है कि जब 0 इनपुट हो तो वो एक्टिव हो, वो उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए एक्टिव हो, और जब 1 इनपुट हो तब एक्टिव हो। तो जब 1 इनपुट होगा एक्टिव होगा, इनेबल्ड होगा तो एक्टिव हाई होगा वो, और जब लो इनपुट होगा तब वो एक्टिव होगा तो वो एक्टिव लो होगा। तो यहाँ पर एक्टिव कौन सा पिन एक्टिव हाई है, कौन सा पिन एक्टिव लो है? एनीवन? mn इक्वल टू 0 हो रहा है, डिजेबल्ड हो जा रहा है। हाँ बोलिए। सर mn हो जाएगा ये एक्टिव लो और mx हो जाएगा एक्टिव हाई। यस, तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्टिव लो और एक्टिव हाई क्या है। तो एक्टिव हाई आपका हो गया, यानी कि जब हाई इनपुट लेने पर कोई पिन आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग पॉइंट आपका जो है वो अगर हाई होने लेने पर अगर वो इनेबल्ड हो रहा है या डिजेबल्ड हो रहा है तो वो एक्टिव हाई हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, mn आपका 0 हो रहा है, इनपुट जब 0 हो रहा है तो ये mn 0 हो रहा है और डिजेबल्ड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका mx यानी कि mx इज योर एक्टिव लो पिन, क्योंकि जब 0 हो रहा है एक्टिव लो, लो का वैल्यू लो इनपुट होने के पर आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल्ड हो रहा है, और ये आपका एक्टिव हाई है, यानी mn इज योर एक्टिव हाई पिन। तो यहाँ पर एक्टिव लो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर mx आपका इनेबल्ड है, तो जहां पर जो इनेबल्ड है उसको वहीं पर मेंशन करेंगे। तो इसको अगर हम यानी हमारा इनपुट अगर 0 होता है तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड आपका जो है इनेबल्ड होता है, यानी वो पिन आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करता है। इसलिए मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड मैक्सिमम पिन को हम एक्टिव लो बोले, क्योंकि ये लो इनपुट होने पर ही एक्टिव होगा। और जो मिनिमम है, जब इनपुट 1 हो रहा है तो आपका मिनिमम mn में 1 असाइन हो रहा है, mx में 0 असाइन हो जा रहा है। तो mx चूंकि कॉम्प्लीमेंट है, दैट्स वाई यहाँ कॉम्प्लीमेंट वर्सेस नॉन कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आपका जो है मल्टीप्लेक्स, यानी कि अगर एक ही पिन का काम दो पर्पस के लिए हो रहा है तो एक को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और एक को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि एट ए टाइम या तो वैल्यू 0 जाएगा उस पिन से या 1 जाएगा। तो अगर 0 जाएगा तो दोनों में से कोई एक ऑन होगा, एक ऑफ रहेगा। अगर 1 जाएगा तो अगेन दोनों में से कोई एक ऑन होगा और एक ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर आपका एक्टिव हाई पिन कौन हो गया, ये आपका हो गया mn, यानी mn अगर ओवरऑल देखा जाए तो mn mx बार में मिनिमम ठीक है ना, मिनिमम के लिए जो mn यूज किया गया है तो mn इज यू कैन से एक्टिव हाई
और मैक्सिमम के लिए जो mx लिया गया है, mx बार इज एक्टिव लो। तो आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू। एक्टिव हाई और एक्टिव लो क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कब एक्टिव हाई होगा, कब एक्टिव लो होगा। अब कॉमन पिन तो समझ में आ गया कि 40 में से 32 पिन कॉमन होगा, 8 पिन जो है 24 से 31 है, तो बच गया जो भी पिन है आपका 1 से 40 में, 24 और से 31 को छोड़कर वो 32 पिन में आएगा, कॉमन पिन के रूप में यूज होगा। वो पिन हम लोग कॉमन डिस्कस करेंगे जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए काम करेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द कि आपका जो mn mx बार है, mn/mx बार, ये पिन नंबर है आपका 33। When you see the diagram, it is represented by pin number 33। तो ये इसके अलावा आपके पिन डायग्राम में पावर के लिए 3 पिन है, यानी VCC और 2 GND पिन, ठीक है। 2 GND पिन है, ग्राउंड अप पिन, और VCC है। इस VCC से +5 -5 वोल्ट DC सप्लाई किया जाता है। अब ये जो ऑन और 0 और 1 का कॉन्सेप्ट यहीं से एग्जीक्यूट होता है। अगर आपका पावर सप्लाई ऑन हो रहा है, यानी पावर सप्लाई 5 वोल्ट DC सप्लाई हो रहा है, तो ये पिन नंबर 33 से भी आपका इनपुट का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो जब ये 1 होगा तो आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में, यानी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपका जब सिस्टम ऑन होगा तो वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। लेकिन जैसे ही पावर को डिक्रीज किया जाए, डिफ्यूज किया जाएगा, तो आपका इस पिन का इनपुट 0 हो जाएगा। यानी 1 से जैसे ही 0 होगा तो ये mn आपका जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा और mx आपका इनेबल्ड हो जाएगा। दैट मीन्स कि दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द पर्टिकुलर condition whenever some of the external controls are also involved in the processing job. So along with the control signal generated by the processor, some of the external controls are also used within the system, and that is the session in which your system is worked as a multi-processor, ठीक है ना, created a multi-processor environment to execute any process। तो अब यहाँ पर वोल्ट को कम, पावर को ऑन करना और पावर को ऑफ करना डिपेंड करेगा आपका इस पिन का वैल्यू 1 और 0। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हम लोग समझेंगे जो सबसे पहले कि आपका जो पिन है वो पिन अगेन 2 तरह से है, 3 तरह से है, इनवर्ड, देन आउटवर्ड, और तीसरा बोथ, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो आपको 2 तरह का पिन मिलेगा। अगर इसको आप CPU समझें तो ये 8086 है, अगर तो आपको एक पिन मिलेगा जो इनवर्ड, दिस इज द इनवर्ड पिन, ठीक है ना। एक पिन मिलेगा जो आउटवर्ड, दिस इज द आउटवर्ड पिन, ये टर्मिनोलॉजी यूज होगा। एक ऐसा पिन होगा जो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों पर्पस के लिए यूज होगा। यानी ये पिन जो है ये इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए भी और आउट करने के लिए, दोनों पर्पस के लिए यूज होगा। तो 3 तरह का डायरेक्शन आप देखेंगे डायग्राम में, इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड आउटवर्ड बोथ, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिन, जो पिन है यहाँ पर जो बसेस यूज होगा, तो यू ऑलरेडी नो देयर आर 3 सिस्टम बसेस, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो इसमें कोई बताएंगे कि इसमें यूनि डायरेक्शनल कौन है, बाई डायरेक्शनल कौन कौन है? एनीवन रेज द हैंड। श्रीकांत बताइए। सर बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, दिस वन इज द बाई डायरेक्शनल। तो ये जो आप बाकी- इनवर्ड आउटवर्ड दोनों देख रहे हैं, ये ड्यू टू डेटा बस ही आपका वो पिन और अदर बसेस जहां पर बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन होगा। तो बाई डायरेक्शनल एंड दिस टू इज यूनि। यूनिडायरेक्शनल।
तो आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका यूज होगा, दैट इज यूनिडायरेक्शनल. एंड earlier we discussed that the total 16 bit data bus and 20 bit address bus is there. So summary, you just see the out of 32 pins, because 8 pins तो common है, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए काम करता है, कॉमन फॉर बोथ मिनिमम और मैक्सिमम. तो कॉमन पिन हमारा यहाँ पर कितना हो गया 32, जो मिनिमम मैक्सिमम दोनों में यूज होता है. तो आउट ऑफ 32 पिंस, अब ये चूंकि 20 एड्रेस बस है, 20 बिट एड्रेस बस एंड 16 बिट डेटा बस, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लेक्स्ड का. मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब है कि सेम पिन इज यूज्ड फॉर dual manner, same pin is used for dual types of instructions handling. तो मल्टीप्लेक्स्ड विथ, यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लेक्स्ड विथ एड्रेस एंड डेटा बस, यानी एड्रेस और डेटा बस से मल्टीप्लेक्स्ड हो गया. तो चूंकि 20 एड्रेस बस है और 16 डेटा बस है, तो पहला 16 पिंस हम लोग डिस्कस करेंगे. 16 पिंस मल्टीप्लेक्स्ड विथ एड्रेस एंड डेटा बस. वाई 16 पिंस? बिकॉज डेटा बस आपका 16 ही है. तो अब यहां से कितना हो गया, 4 बस आपका, 4 एड्रेस बस बच गया. तो 4 पिंस, ये 4 पिंस किसका, डेटा बस का, मल्टीप्लेक्स्ड विथ स्टेटस सिग्नल्स एंड एड्रेस बस. तो दैट्स वाई यहां जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो AD0 to AD15, ये आपका 16 हो गया. ये AD0 to AD15 फर्दर जो है ये 2 सेक्शन में बट गया, A0 to A15 और दूसरा D0 to D15. तो इसको हम लोग नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे AD0 to AD15. इसको ब्रेकअप कर देंगे तो A0 to A15, यानी यहाँ पर कितना 16 बिट एड्रेस बस हो गया टोटल. 0 से 15 देखेंगे तो 16 बिट एड्रेस बस हो गया, 4 बिट एड्रेस बस बच गया, और यहाँ पर 16 बिट डेटा बस कंप्लीटेड. ठीक है, 16 बिट D0 से D15, यानी यहाँ इस 16 पिंस जो डेटा और एड्रेस बस से मल्टीप्लेक्स्ड है, इसमें आपका 16 डेटा बस कंप्लीट हो गया, 4 एड्रेस बस बच गया. तो ये 4 एड्रेस बस जो है आपका, दैट इज A16, A17, A18 और A19, ये आपका जो 4 है, दैट 4 इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द स्टेटस सिग्नल्स. ठीक है ना. तो एज लाइक अ डेटा बस एंड एड्रेस बस, ये तो टोटल 32 में से हम लोग 20 पिंस पहले डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग 12 पिन जो कुछ कॉमन वर्क के लिए होगा उसको डिस्कस करेंगे. अब A16 से लेकर A19 तक, when you see the diagram, now see first description में क्या है कि in 8086 two operating mode we have, that is minimum operating mode and maximum operating mode. Now it is clear to you. Minimum operating mode is what? It is the operating mode in which all control signals for memory or input output is generated by 8086. And 8086 is nothing, it is the name of the microprocessor. That means in minimum operating mode, all the control signals are generated for memory or input output devices through the microprocessor. Now, in case of maximum operating mode, what is the difference between minimum and maximum? We discuss right now. So, maximum operating mode में क्या होगा कि along with the control signal generated by the processor, some of the control signals are generated externally, and to manipulate or to recognize or to acknowledge properly that function signals,
there is a requirement of additional bus controller, like that is known as additional external bus controller. So in 8086 8288, this is the name of bus controller which is used to manage the external control signal generated within the system. So 8288 bus controller is used to accomplish these types of tasks. तो यहाँ पर एक चीज और हम लोग अभी डिस्कस कर लिए, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड सपोर्ट्स यूनिप्रोसेसर environment, whereas in maximum operating modes gives you the concept of multi-processor environment. तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में, मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. नाउ ये चीज हम लोग अभी डिस्कस किए. एक्टिव हाई का कहने का मतलब है कि जब लॉजिक 1 हो तो वो इनेबल्ड होगा तो एक्टिव हाई होगा, जब लॉजिक 0 अगर हो और वो इनेबल्ड हो तो वो एक्टिव लो होगा. तो एक्टिव हाई और एक्टिव लो हम लोग टर्म यूज करेंगे लेटर ऑन जब डिस्कस करेंगे. mn mx बार हम लोग क्लियर कर लिए. mn mx बार में ये एक्टिव लॉजिक 1 और लॉजिक 0 का क्या कॉन्सेप्ट है. तो mn mx बार आपका पिन नंबर यहाँ 33 है. तो ये पिन नंबर 33 में अगर mn का वैल्यू 1 होगा, mn का वैल्यू कब 1 होगा, जब VCC से आपका 5 वोल्ट डीसी सप्लाई होगा, जब पावर ऑन होगा तो इस पिन नंबर 33, अब देखिए यहाँ जितने भी पिन है इसमें एरो दिया हुआ है. एरो बाई डायरेक्शनल है, इनवर्ड है, यहाँ इनवर्ड है और आउटवर्ड है. ये 3 तरह का आपका डायरेक्शन है पिन का. तो पिन आपका इनवर्ड पिन हो सकता है, आउटवर्ड पिन हो सकता है, या आपका बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है. तो अगर mn का वैल्यू 1 है तो mx हमारा क्या होगा 0, और अगर mn का वैल्यू 0 है तो mx क्या होगा 1 होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पिन जो है कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लेक्स्ड है. यानी अगर एक पिन को आप नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिए हैं तो उसका दूसरा नेमिंग कन्वेंशन को कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिए हुए हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब दूसरा ये भी चीज हम लोग डिस्कस कर लिए कि बाई डायरेक्शनल पिन है, इनवर्ट पिन है, आउटवर्ड पिन है. और यू ऑलरेडी हैव द डिटेल्स दैट की टोटल 16 बिट डेटा बस है और 20 बिट एड्रेस बस है. इसलिए दूसरा कि डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल है, कंट्रोल और एड्रेस जो है ये यूनिडायरेक्शनल है. अब यहाँ पर जो 20 पिंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका सी जैसे लिखा हुआ है, इसलिए आपका मेन बोर्ड का जो आपका जो प्लेस आउट करते हैं, ग्राउंड अप करते हैं, तो ये आपका डायरेक्शन है कि इसके लेफ्ट में जो पिन है वो 1 से लेकर 20 तक जाएगा, और इसके राइट में जो पिन है वो, तो अब ये 1 to 20. अब अगेन यहाँ पर क्या है, एग्जामिनेशन में जब आप बनाएंगे तो उस केस में नीचे से 1 से 20 लिख देंगे या ऊपर से फिर 21 से लिखना शुरू कर देंगे. तो जिस तरह से ऑर्डर है, क्योंकि ये हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिजाइनिंग और वी आर नॉट गिविंग डेफिनेशन फॉर द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन. तो जो स्ट्रक्चर उसने डिफाइन किया उसी स्ट्रक्चर को वी हैव टू स्टडी. तो इस स्ट्रक्चर में आपका हमेशा जो इस नोट से जो लेफ्ट साइड है वो 1 से लेकर सीक्वेंस टॉप टू बॉटम लिखा जाएगा, और इसके राइट साइड में आपका बॉटम टू टॉप लिखा जाएगा. तो 20 के बाद 21 से 40 आपका राइट साइड में होगा, 1 से 20 लेफ्ट साइड में होगा. नाउ पहला चीज. दूसरा चीज कि ये जो 40 पिंस है, ये सारे पिन जो है किसी न किसी तरह से इनवर्ड आउटवर्ड या बोथ इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन आपका मेंशन होगा. ठीक है, तो ये डायग्राम आप जो है डायरेक्शन है इसको सही ढंग से मेंशन कर लीजिएगा. जो बुक भी दिया जाएगा आपको, या बहुत सारा नेट पर भी है आपका इमेज है, उसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है. तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डायरेक्शन से आपको पता चलता है कि यहाँ से डेटा प्रोसेसर से बाहर जा रहा है या प्रोसेसर को के अंदर जा रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन. बिकॉज अलग अलग जो आपका बटन जो की है या जो पिन है वो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है. तो आउट ऑफ 40 पिन्स जैसा हम लोग कैटेगराइज किए 32 कॉमन पिन और 8 आपका अनकॉमन. तो 8 देखिए 24 नंबर पिन से 31 पिन में देखेंगे 2 तरह का नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया है. जो पैरेंथेसिस में नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया राइट साइड में, होल्ड के जस्ट राइट में जो लिखा गया RQ कॉम्प्लीमेंट GT0, ये आपका पैरेंथेसिस में जो है ऑल आर द मैक्सिमम ऑपरेटिंग पिन नेम. तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग पिन में जो नाम होगा इस पिन का वो यहाँ लिखा गया है. जैसे होल्ड है HLDA है, रिक्वेस्ट और ग्रांट है.
तो रिक्वेस्ट और ग्रांट आपका जो है वो अगेन यहाँ पर मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो भी विदाउट एनी पैरेंथेसिस है वो आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाउ सबसे पहले AD0 टू AD15 यानी 14 यहाँ और 39 नंबर में AD15, ये आपका बेसिकली क्या है, एड्रेस और डेटा बस। तो इनिशियली आपका जो प्रोसेसर होगा वो इस पिन यानी 16 पिन जो है AD0 टू AD15, इस पिन का इस्तेमाल कौन बताएंगे, एड्रेस बस के लिए करेगा या डेटा बस के लिए करेगा, और क्यों? एनीवन? उम्मीद पढ़ रहे हो जी, और बाकी बताइए। सर दोनों के लिए यूज होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरफ से निकल रहा है, एड्रेस और डेटा बस दोनों के लिए। नहीं, तो इनिशियली जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई भी चीज इनिशियल यानी कि इनिशियल स्टेज में क्या होगा, वो तो दोनों के लिए, वो तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग तो दोनों का काम करेगा, क्योंकि AD0 सर इनवर्ड होगा, नाम दिया इनवर्ड गया है। होगा हैं? सर, इनवर्ड होगा। यानी इनिशियल मोड में जब सिस्टम ऑन होगा तो ये पिन जो है ये एड्रेस बस के रूप में यूज होगा या डेटा बस? एड्रेस बस के रूप में सर। एड्रेस बस, यस, वही चीज हम जानना चाह रहे थे, एड्रेस बस के रूप में यूज होगा। ठीक है। नाउ AD0 टू AD15 टोटल 16 पिन्स आर देयर, और जो बच गया आपका 4 एड्रेस बस यानी 16 एड्रेस बस तो हो गया, डेटा बस भी 16 हो गया, 4 एड्रेस बस जो बच गया वो पिन नंबर 35 से 38, A16, A17, A18, A19 आपका मेंशन होगा। नाउ ये A16, 17, 18, 19 जो है ये S3, S4, S5, S6 ये आपका स्टेटस जो फ्लैग है यानी S3, S4, S5 और S6। ठीक है ना। तो जैसे आपका एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स है, उसी तरह से ये 4 एड्रेस बस, क्योंकि ये 4 बच गया, टोटल 20 एड्रेस बस है और 16 डेटा बस है, तो 16 तो मल्टीप्लेक्स हो गया एड्रेस बस से, बाकी का जो 4 बच गया, डेटा बस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बाकी का जो 4 एड्रेस बस बच गया वो स्टेटस से आपका मल्टीप्लेक्स हो गया, S3, S4, S5, S6 स्टेटस बस से मल्टीप्लेक्स हो गया। यहाँ पर भी आपका एड्रेस बस के रूप में ही बाय डिफॉल्ट काम करेगा। ठीक है ना। अब ये एड्रेस बस से आपका डेटा बस या स्टेटस में कब स्विच करेगा वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देयर इज वन ALE पिन, ठीक है ना। ALE पिन जो है एड्रेस लैच इनेबल, ये एड्रेस लैच इनेबल पिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपका ये जो डेटा बस और एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स्ड है इसमें एड्रेस बस कैसे डेटा बस से स्विच करेगा। तो अगर ALE एक्टिव है यानी ALE पिन अगर आपका एक्टिव है और अगर ऑन है तब उस केस में ये एड्रेस बस का काम करेगा। जैसे ही ये ऑफ होगा, ALE ऑफ होगा, तो आपका जो है ये डेटा बस का काम करना शुरू हो जाएगा। तो डेटा बस तो प्रोसेसर को डेटा इन भी कराना होता है और डेटा को आउट भी कराना होता है, इसलिए डेटा बस के लिए बाई डायरेक्शनल काम करेगा। एड्रेस बस का डायरेक्शन किधर होगा कौन बताएंगे, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? जब एड्रेस बस के रूप में काम करेगा ये AD0 टू AD15, तो एड्रेस बस का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड का मतलब हुआ कि प्रोसेसर की तरफ, प्रोसेसर की ओर। आउटवर्ड का मतलब हुआ प्रोसेसर से बाहर। बताइए। आउटवर्ड सर। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि CPU जनरेट द लॉजिकल एड्रेस एंड व्हाटएवर एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU that is collected by the memory as well as input output devices. तो AD0 to AD15 जैसे में पहला तो ये बाई डायरेक्शनल पिन हो गया AD0 टू AD15 और पिन नंबर 39, टोटल 16 पिन आर देयर। A0 से A15 और D0 से 15 D15। तो A0 से A15 एड्रेस बस हो गया, D0 से D15 डेटा बस हो गया,
और ये 80 to 8015 नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया। और यहाँ पर क्या है कि एड्रेस बस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा, ठीक है ना, डेटा बस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद एड्रेस। तो ये बेसिकली जो पिन है ये ALE के वैल्यू पर डिपेंडेंट है। तो these pins act as a multiplexed address and data bus of the microprocessor. So whenever ALE, that is address/enable pin is high, जब तक ये हाई होगा, ALE पिन जब हाई होगा, तो ALE पिन हाई होने का मतलब है address/enable होना। तो हाई होगा तो ये पिन आपका एड्रेस बस के रूप में काम करेगा, और जैसे ही आपका जो है ALE पिन लो होगा तो ये पिन आपका डेटा कैरियर का काम करेगा, डेटा को जो है कैरी करने का काम करेगा। तो concept behind using of this pin is clear to you? ALE पिन is active high, यानी कि ये एक्टिव हाई पिन है। तो ALE जब ऑन होगा, एड्रेस/इनेबल ऑन होगा, तो आपका 80 to 8015 पिन जो है वो एड्रेस बस के रूप में काम करेगा वो पिन। और जैसे ही ALE ऑफ होगा तो ALE पिन इज लो, जैसे ही 0 होगा, then these pins are carry data in place of address. Is it okay? Now the next pin जो 35 से 38 है आपका rest of the 4 address bus, उसमें भी वही चीज है कि जब तक ALE 1 होगा तो ये पिन भी आपका एड्रेस बस 16, 17, 18, 19 का काम करेगा, वहां पर कोई स्टेटस सिग्नल्स का काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका पिन जो है ALE आपका 0 होगा, देन ये पिन आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटस लाइंस को कैरी करने वाला हो जाएगा। देन देयर इज 3 स्टेटस लाइंस, S3, S4, S5 एंड S6, 4 स्टेटस लाइंस। ये स्टेटस लाइंस कब काम करेगा, जब आपका ALE 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी वही चीज है कि ALE हाई, then all the pins, pin number 2 to 15 and pin number 39 as well as pin number 35 to 38 is acting as a address carrier। तो एड्रेस मूव करने के लिए उसका यूज करेगा प्रोसेसर। और जैसे ही आपका जो है ALE ऑफ होगा, 0 का मतलब ऑफ होगा, तो these pins are used either for data or for status signals। डेटा किसके लिए, जो पिन नंबर 2 से 16 है उसके लिए डेटा, और पिन नंबर 39 के लिए, और पिन नंबर 35 और 38 के लिए। और जो आपका ALE 0 जो जैसे ही होगा तो क्या होगा, आपका एड्रेस बस और डेटा बस जहां पर मल्टीप्लेक्स है वहां डेटा बस का काम करना शुरू हो जाएगा, और जहां एड्रेस बस जो है वो स्टेटस सिग्नल से मल्टीप्लेक्स है वहां स्टेटस सिग्नल्स काम करना शुरू कर देगा इन प्लेस ऑफ एड्रेस बस। नाउ आउट ऑफ 4 सेगमेंट जो स्टेटस फ्लैग, तो यहाँ पर S3 और S4 है। S3 और S4 का जो है सेटिंग्स, 2 इनपुट है तो 2 का पावर n 4, 2 का पावर 2, दैट इज 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट आपको लेना होगा। तो 4 कॉम्बिनेशंस में अगर हम देखें तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होता है, ठीक है। अब ये 0 0 किस सेगमेंट में है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट में किस तरह का की कॉम्बिनेशंस यूज होगा। नाउ यहाँ पर एक और चीज क्लियर समझिए, यहाँ किसी तरह का फ्रीक्वेंसी ये क्लॉक सिग्नल से जाता है। अगर यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आप सेंड कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा अगर माइक्रो प्रोसेसर, तो वो स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज करेगा। तो फ्रीक्वेंसी स्पीड विल बी इन्वोक थ्रू दिस पर्टिकुलर पिन नंबर 19। पिन नंबर 1 और 20 आपका ग्राउंड अप पिन है। यहाँ से जब VCC डिक्रीज किया जाता है, वोल्ट 0 किया जाता है, तो फिर आपका ग्राउंड अप पिन एक्टिवेट आपका जो है वो प्रॉपर आपका जो है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ NMI और INTR, these are the 2 types of interrupt। तो interrupt, anyone कोई बताएंगे what do you mean by interrupt in your program, in your system? interrupt क्या है? इंटरप्ट का मतलब हुआ डिस्टरबेंस, रुकावट, किसी भी तरह का रुकावट। अब एक रुकावट है
जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कोई रुकावट जिस रुकावट को आप डिजेबल कर सकते हैं, इनेबल हुआ है तो डिजेबल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ रुकावट होगा जिसको आपको डिजेबल करने का अथॉरिटी नहीं रहता, प्रिविलेज नहीं मिलता है। तो कोई एग्जांपल बता सकते हैं मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट का? क्योंकि एनएमआई इज द नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड आईएनटीआर यू कैन से इट इज द मास्केबल इंटरप्ट। जब भी आईएनटीआर जनरेट होगा तो उसके लिए एक now up to this you just go through. So today we'll discuss AD0 to AD15. तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, AD0 to AD15 कब A015 काम करेगा, कब D0 से D15 काम करेगा, एंड पिन नंबर 35 to 38 में सेगमेंटेशन कैसे ले रहे हैं। 2 इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। ये S4 के लिए क्या लेंगे, 4 का आधा कर दिए 2 0 2 1, और S3 के लिए 2 का आधा कर दिए 1 0 1 1। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाएंगे। और 0 0 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 वो तो आपका पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर S5 आपका इंडिकेट करता है कंडीशन, इफ कंडीशंस को के लिए यूज होता है कि अगर आपका इंटरप्ट फ्लैग ऑन होगा देन ये बिट आपका काम करेगा, ठीक है। और S6 हमेशा आपका 0 सेट किया रहता है। S5 लॉजिक 1 होगा या पर्टिकुलर चेंज होगा, उस डिपेंड करेगा आपका इंटरप्ट फ्लैग को। इंटरप्ट फ्लैग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इट इज वन ऑफ द कंट्रोल फ्लैग ऑफ इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर, IF दैट इज द इंटरप्ट। हाँ बोलिए। बोलिए। सर बोल रहे हैं हम आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं? क्लास आज ही सर ज्वाइन किए हैं, समझ में नहीं आया। अभी ज्वाइन किए हो? जी आज ही ज्वाइन किए हो, अच्छा। तो पहले का सब वीडियो देखिए। और उसका लिंक नहीं है। इसका लिंक नहीं है, इसका लिंक लिंक के लिए जो है यूट्यूब सीमेज पटना ऑनलाइन क्लास जाइएगा और वहां से सर्च करिएगा, सर्च में डालिएगा, नहीं है ना, IBM RP ये आपका जो है इसमें नंबर ऑफ वीडियोज है, आप सारे वीडियो को देखिएगा। जस्ट टाइप BCA प्लस BSc IT CPU फर्स्ट ईयर इंट्रो टू IBM और कंप्यूटर आर्किटेक्चर दोनों होगा उसमें, ठीक है। तो डे 1 का से लेकर अभी तक का जो भी आपका होगा वो सारा क्लास इसमें दिखेगा, ठीक है। टोटल 48 to 50 videos are there, you just go through that. Is it okay? यस सर। That is the playlist. And number of times I just share the playlist in your group also. So I do the same for next. ठीक है, तो ये भी पोस्ट किए हुए हैं। आई जस्ट रीपोस्ट दिस कंटेंट्स, और अभी तक जो भी कंटेंट्स हमने पोस्ट किया है एक बार फिर से मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है।
और फिर उसके बाद कोई डाउट होगा तो इन बिटवीन क्लास आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको